हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 9 है और पार्ट 8 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है A, B, C, D और E 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखोगे, ए बी से छोटी है। अब यहाँ देखोगे ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके सामने तो करना कैसे है, छोटा और बड़ा जब भी हो तो हम लोग ऊपर की तरफ जिसको रखेंगे वो बड़ा होगा और नीचे जितना रखेंगे हम लोग वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिक ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो पहला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होगा आप एक पॉइंट पढ़ोगे, उसके बाद डायरेक्ट आप उसको बनाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट पढ़ जाओगे, वैसे नहीं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ए बी से छोटी है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ए बी से छोटी है। तो ए किससे छोटा है, बी से, तो बी कहाँ होगा, इसके ऊपर। ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे ए बी से छोटा यानी नीचे हम लोग रखेंगे वो छोटा होगा और जितना ऊपर जाएंगे वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, मगर ई से लंबी है, तो मगर ई से लंबी है तो अब ई कहाँ होगा, ए के नीचे, है ना। यहाँ हम लोग ई रख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी सबसे लंबी है। अब यह बोला है कि सी जो है सबसे लंबा है, तो सी कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ ए सेंटेंस ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो अब देखोगे डी जो है बी से बहुत छोटी है बट ए से कुछ लंबी है। तो जो डी है, अब ये डी इसके बीच में आएगा, है ना। तो डी क्या है, बी से बहुत छोटा है किंतु ए से कुछ लंबी है, ए से थोड़ा लंबा है। यानी ऐसा हो गया, ऊपर पहले सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद नीचे ए, देन उस सबसे नीचे हो गया ई। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब ये सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटा कहाँ होगा, जो नीचे आएंगे वही होगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपको नीचे क्या है, ई दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आंसर, ई होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यही पूछता कि सबसे लंबी नदी कौन है तो ये क्या हो जाता, सी हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग बनाते जाएंगे। ऊपर की तरफ हम लोग क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, नीचे की तरफ हम लोग छोटा लेंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्या, ये सबसे पहले ये देखोगे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको पता होना पड़ेगा। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक पॉइंट कंप्लीट। तो इसको हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। तो दक्षिण किधर है, ये नीचे की तरफ, साउथ। ठीक है ना। तो दक्षिण की तरफ चलता है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सपोज ये हो गया, सपोज हम लोग पकड़ लिए 6 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अब मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चलना, इस तरह से चल के यहाँ तक आया। अब उसके बाद बाईं ओर, तो अब इधर जा रहा है, यानी अपने आप को सोच लोगे कि मैं इधर से चल के आ रहा हूँ, तो आपका बायां किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड दाहिना होगा, तो इधर हो गया बावां। तो बावां कितने जा रहा है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो अब ये 4 किलोमीटर, अब ये सब ये हो गया 4, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ आ गया वो, अब ये चल के यहाँ आ गया। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब आप अपने आप को सोचोगे कि ऐसे जा रहे हो आप, तो आपका लेफ्ट ये होगा और राइट नीचे की तरफ होगा। तो अब किधर मुड़ा हुआ है, फिर बाएं की तरफ। ठीक है ना। तो बाएं ऊपर की तरफ कितना किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर। तो अब ये ऊपर हो गया 5। अब ये देखोगे ये 6 है, तो यहाँ तक है। अब इससे थोड़ा कम होगा, ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ तक, 5 किलोमीटर। अब ये वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो अब वो जा कैसे रहा है, इधर से जा रहा है ना ऊपर की तरफ,
तो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी मुख ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, है ना, यानी उत्तर। तो आंसर हो जाएगा फिर उत्तर, उत्तर की तरफ उसका मुख है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने आप को एज्यूम करोगे कि अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो अपने आप को सोचोगे कि मैं नीचे की तरफ, यानी मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट पोजीशन ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लोग करेंगे तो अगर मेल कैंडिडेट हो यानी पुरुष हो तो उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, NW की बहन है। तो एक सेंटेंस करेंगे हम लोग और एक सेंटेंस को पहले हम लोग बना लेंगे। एक सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है NW की बहन है, तो एक ही पीढ़ी में होगा, तो ये होगा NW की बहन है। तो ये बहन है, तो ये क्या है, फीमेल है ना। अब हमको W का जेंडर नहीं पता, तो यहाँ प्लस माइनस हम लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आगे दिया हुआ है क्या कि IW का भाई है। तो I जो है W का भाई है, तो ये हम लोग इसी लाइन में होगा, एक ही जेंडर में होगा, है ना। तो ये हो गया I जो है W का भाई, यानी हो गया प्लस ये, ठीक है। एक ही जनरेशन का ही है, एक ही पीढ़ी का है, इसलिए एक ही लाइन होगा। अगर ऊपर होता तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी मम्मी पापा इन लोगों के होते तो ऊपर जाते। अगर इन लोगों का लड़का बच्चा होगा तो फिर हम लोग कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर अब दिया हुआ है UN का पिता है। U जो है N का पिता है, तो U ये N का पिता हो गया U। तो ये आपका U का जेंडर पता चल गया, पिता है यानी प्लस, है ना। आगे देखते हैं। फिर तथा GI की माता है। अब जो G है वो I की माता है। अच्छा, अब यहाँ देखोगे कि NW का बहन है, IW का भाई है। तो ये क्या है, तीनों आपस में भाई बहन ही है। तो जब ये भाई बहन है और इनका ये पिता है और ये बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पे कि G जो है I की माता है ना। G जो है I की माता है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, है ना, क्योंकि ये तीनों का ये पिता हो गए और ये माता हो गई, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। फिर तो GW से किस प्रकार संबंधित है। तो अब यहाँ देख पूछ रहा है कि G, अब ये G क्या कहलाएगा, W का, है ना। तो अब ये तीनों भाई बहनी है और ये इनके माता पिता हैं, तो अब G क्या कहलाएगा, तो G क्या होगा, माता होगा। तो आंसर हो गया आपका G क्या कहलाएगा, माता, ठीक है ना, यानी माँ। तो ऑप्शन नंबर हो गया C। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपका श्रेणी ये दिया हुआ है, अगली संख्या मीन्स ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दो वैल्यू में फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो इस सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, जो श्रेणी रहेगा उसमें आप देखोगे कि डिफरेंस, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को चेक करेंगे। कब करते हैं, जब गैपिंग क्या हो, बहुत कम हो, और अचानक से गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा वाला प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्या है कि गैपिंग ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो हम लोग ये प्लस माइनस में हम लोग कर सकते हैं इसको। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें हम लोग तो ये 6 से 1 गया यानी 5 का है। बाकी ये 6 यहाँ था और ये 6 यानी उसके बाद सेम है ना। नेक्स्ट इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो ये हो गया, ये भी 5 का ही है, 6 5 11, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये दोनों क्या है, ये दोनों फिर सेम है। तो नेक्स्ट वाला देखें हम लोग तो ये अगेन 5 का है, 16 से 11 गया यानी 5। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या हो रहा है, डिफरेंस 5 का हो रहा है, उसके बाद सेम, उसके बाद फिर 5 का डिफरेंस, फिर सेम, फिर 5 का डिफरेंस, फिर क्या होगा, सेम ही होगा। तो सेम होगा मीन्स यहाँ पे क्या है 16 है, तो ये वाला प्लेस में क्या होगा 16, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितने का होगा, फिर डिफरेंस आपका 5 का होगा। तो इस 5 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो आंसर हो गया। तो 16 और प्लस 5 करेंगे, 16 में प्लस 5 आप करोगे तो ये हो गया 21, यानी ऑप्शन हो जाएगा
1621 ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैंने करके दिखाया, आप अगर करना चाहोगे अब बिना पेन यूज़ किए। डिफरेंस कितने का है 5, देन सेम, देन अगेन 5 सेम, देन 5, देन अगेन सेम यानी 16, उसके बाद 16 + 5 यानी 21 यानी 1621। सो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ है, तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये लुप्त संख्या है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 5, नेक्स्ट वाले में 12, देन 26, देन 54, 110, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 के बाद 12 कैसे आया ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद जिस प्रोसेस से आएगा उसी सेम प्रोसेस से ये कैसे आया इसे भी हम चेक करेंगे, और ये दोनों क्या होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा आंसर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं इसको, 5 से 12 कैसे आया। तो 5 को अगर हम 2 से इंटू करूँ और 2 ऐड कर दें तो 5 2 = 10 और +2 ये हो गया 12, है ना, मिला आपको। तो नेक्स्ट अब 12 से 26, तो ये 12 को अब अगर 2 से इंटू करके फिर 2 प्लस कर दे तो 12 2 = 24 और 2 यानी 26। ठीक है, तो ये भी मिला। तो आपको पता चल रहा होगा कि इंटू 2 हो रहा है, +2 कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको चेक करते हैं। तो 26 को यानी 26 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 26 × 2 करोगे तो ये हो गया 52 और +2 यानी 54 जो कि है। तो 54 को भी 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 4 दूना 8 यानी हो गया 108, में 2 जोड़ोगे तो ये हो गया 110 जो कि यहाँ है। तो हमें लाना क्या है, ये वाला टर्म है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से इंटू करेंगे यानी 110 × 2 + 2। सो ये हो गया 11 2 = 22 यानी 22 और एक 0 अब +2 यानी 222 222 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक पासे की 2 स्थितियाँ प्रदर्शित है, यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे ये एक डाइस के 2 स्थितियाँ दी गई हुई है, एक ये है और एक ये। अगर बोल रहा है कि 5 सबसे अगर ऊपर है तो उसके नीचे में क्या होगा, यानी उसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, हमें अपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे जब डाइस की क्वेश्चन आ जाए तो उस समय क्या करोगे कि ये देखोगे कि इन यहाँ 3 सतह दिया हुआ है, 1 2 3, जिसमें 1 5 और 3 है, यहाँ है आपका 2 5 और 4। इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन आपको ये 5 एक दिख रहा है, यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में हम लोग रोटेट करेंगे, ये ऐसे, और यहाँ लिखेंगे 5, देन उसके बाद ये घड़ी की दिशा यानी 3, तो यहाँ 3, देन उसके बाद ये फिर रोटेट होगा तो ये 1, यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ आपको कॉमन होगा वहीं से हम लोग घड़ी की दिशा से हम लोग रोटेट करेंगे। तो ये हो गया 5, देन 4, उसके बाद 4 से फिर जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे जो कॉमन होगा, उसके बाद उस क्या आ रहा है 4, तो ये हम लोग इसके नीचे 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद क्या है 2, तो इसके नीचे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद अब आप देखोगे कि ये 3 4 ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का विपरीत। अगर 3 अगर ऊपर है तो 4 क्या होंगे उसके नीचे। उसी तरह से 1 का 2 होगा और 2 का 1, और आपको पूछा क्या है 5 का विपरीत, यानी 5 अगर ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, यानी 5 का विपरीत। तो यहाँ देखोगे ये डाइस है, डाइस में टोटल अंक कितने होंगे 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो बचा कौन, तो बचा 6, तो जो बच गया वो क्या होगा 5 का विपरीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज मैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके सामने कंप्लीट करवाया, और ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।